नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जिसका भी कल और परसों का पेपर है, उम्मीद करती हूँ आप सबका पेपर अच्छा ही होगा। दोस्तों, आज की हमारी क्लास एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। इसमें हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ऐड किया है। दोस्तों, हमने इसके अलावा और भी बहुत सी क्लासें बनाई हुई हैं, फास्ट क्लासें बनाई हुई हैं। एक भी क्वेश्चन उसमें से हरियाणा जीके का छूटा नहीं है। अगर आपने उन क्लासों को नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर उन क्लासों को भी आप देख लेना। उन क्लासों से आपको बड़ी ही हेल्प होगी। और जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपका जो एग्जाम सेंटर है ना, वो कहाँ कहाँ पर आया है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमें बता दो। और चलिए हम आज की हमारी इस क्लास को शुरू करते हैं। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस 23 सितंबर को क्यों मनाया जाता है। देखो, हमारे हरियाणा में वीर शहीदी दिवस मनाते हैं हम 23 सितंबर को। ये पूछ रहा है कि क्यों मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है, ये मनाया जाता है इस दिन राव तुलाराम का शहीदी दिवस होता है। राव तुलाराम जो 1857 की क्रांति से रेवाड़ी और नारनौल से नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। और इनको 23 सितंबर 1862 को इनकी मृत्यु हुई थी। और 23 सितंबर की याद में हम हरियाणा शहीदी दिवस मनाते हैं, इन्हीं की याद में। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है और आपको देखना है कि आपकी कैसी तैयारी हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। यमुना नदी हरियाणा की किस सीमा पर बहती है। हमारे हरियाणा की सबसे प्रमुख नदी है यमुना नदी। तो कौन सी दिशा में बहती है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश को अलग करती है। तो ये बहती है हरियाणा के पूर्वी दिशा में। कौन सी दिशा में, हरियाणा की पूर्वी दिशा में ये नदी बहती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा की पश्चिमी दिशा में क्या है, पश्चिमी दिशा में राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। दारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र हरियाणा में कहाँ पर है। तो कहाँ पर है, ये हो जाएगा आपका रेवाड़ी में। और दारूहेड़ा से ही हमारे हरियाणा की जो साहिबी नदी है ना, वो प्रवेश करती है। साहिबी नदी पर बांध बनाया गया है मसानी बैराज, इसको भी आप याद रखना। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। करनाल को हम धान का कटोरा, पेरिस नगरी के नाम से जानते, कर्ण नगरी के नाम से। पानीपत को बुनकरों का शहर, पेट्रोकेमिकल हब। और महेंद्रगढ़ के तो आपको पता ही होगा, खनिज नगरी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तुलिका गांगुली टेलीविजन व्यक्तित्व तथा प्लेसबैक सिंगर का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था। किसका, तुलिका गांगुली जो एक टेलीविजन व्यक्तित्व तथा प्लेसबैक सिंगर है, उनका जन्म स्थान बताना है। हरियाणा के किस जिले में हुआ था। अच्छा, सोनू निगम का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। तो तुलिका गांगुली का जन्म हुआ था हरियाणा के फरीदाबाद जिले में। कहाँ पर, फरीदाबाद में। जो ओमपुरी है ना, ओमपुरी का जन्म हुआ था हरियाणा के अंबाला जिले में। और सोनू निगम का जन्म हुआ था हरियाणा के फरीदाबाद जिले में। इसको भी आप याद रखना। एक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक है, कौन है, सतीश कौशिक। उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, उनका जन्म हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में हुआ था। इसको भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य के वर्तमान के में विपक्ष के नेता उभय सिंह चौटाला किस पार्टी के हैं। देखो, जो उभय सिंह चौटाला है ना, ये 2018 में विपक्ष की पार्टी के नेता थे। तो 2018 का क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया है ये। तो आपको बताना, 2018 में उभय सिंह चौटाला जो एक विपक्ष के नेता थे, वो किस पार्टी से थे। तो ये थे इंडियन नेशनल लोकदल। अच्छा, हमारे हरियाणा के वर्तमान में विपक्ष के नेता कौन है, तो वो हो जाएंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इसको भी आप याद रखना। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लीजेंड ऑफ कर्ण उपन्यास किसने लिखा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लीजेंड ऑफ कर्ण उपन्यास। तो ये लिखा था करणवीर अरोड़ा ने। किसने, करणवीर अरोड़ा ने। अच्छा, दीपचंद वहमन को हम हरियाणा का कालिदास, हरियाणा का शेक्सपियर के नाम से जानते हैं। इसको भी आप याद रखना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला खनिज संसाधनों में सर्वाधिक समृद्ध है। हमारे हरियाणा का कौन सा जिला है जो खनिजों के उत्पादन में पहले स्थान पर है। तो वो हो जाएगा आपका महेंद्रगढ़ जिला। कौन सा है, महेंद्रगढ़ जिला। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, डोसी तीर्थ स्थल संबंध किस ऋषि से। देखो, डोसी की पहाड़ी हमारे हरियाणा में अरावली पहाड़ियों का सबसे उच्चतम बिंदु है। कहाँ पर है ये, नारनौल महेंद्रगढ़ जिले में है। तो ये बताना है कि जो डोसी तीर्थ स्थल है ना, ये किस ऋषि की तपोस्थली है या फिर किस ऋषि का संबंध मानते हैं हम। तो ये हो जाएगा चंबा ऋषि का संबंध है। कौन से ऋषि का, चंबा ऋषि का
संबंध है और चमन ऋषि ने ढोसी की पहाड़ी पर ही च्यवनप्राश का आविष्कार किया था, च्यवनप्राश को बनाया था। इनको भी आप याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, हरियाणा राज्य के पुलिस कमिश्नरी के संदर्भ में वे मेल का चयन कीजिए। हमारे हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी कौन कौन सी है और इनमें से वो कौन सा जिला है जो पुलिस कमिश्नरी नहीं है। पंचकुला भी पुलिस कमिश्नरी है, गुरुग्राम भी हमारे हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी है, फरीदाबाद भी, और इसके अलावा सोनीपत जो जिला है ना वो भी पुलिस कमिश्नरी बन चुका है अब, ठीक है। और उसके पहले पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं, सतीश बालन, इसको भी आप याद रखना। जो पलवल है ना ये पुलिस कमिश्नरी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पलवल को हम कोटा नगरी के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्थल बोहर पेंटिंग किसकी शैली है, किस शैली में बनी है, तो ये बनी है राजपूत। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथक राज्य के रूप में हरियाणा की प्रथम जनगणना कब हुई। हमारा हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था 1 नवंबर 1966 को। तो पंजाब से अलग होने के बाद हमारे हरियाणा में पहली बार जनगणना कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी 1971 को। कब, 1971 को। अच्छा, 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है जनसंख्या में, तो वो हो जाएगा आपका फरीदाबाद। सबसे छोटा जिला है पंचकुला, इनको भी आप याद रखना। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां पर है, सिरसा जिले में। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहां पर है, फरीदाबाद जिले में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीसवाल संस्कृति किस जिले में फैली थी। जो सीसवाल संस्कृति है ना ये किस जिले में फैली थी। सीसवाल संस्कृति नवपाषाण काल की संस्कृति थी और ये फैली थी हरियाणा के हिसार जिले में। कहां पर, हरियाणा के हिसार जिले में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की प्रमुख नदी है कौन सी है। इनमें से प्रमुख नदी, देखो अगर प्राचीन समय की बात करें तो प्राचीन समय में हमारे हरियाणा की सबसे प्रमुख नदी थी सरस्वती नदी, और हमारे हरियाणा की पवित्र नदी भी कौन सी थी, सरस्वती नदी। इंदौरी नदी, इनका जो उद्गम है ना ये मेवात की पहाड़ियों से होता है। टांगरी नदी, इनका उद्गम होता है हरियाणा के शिवालिक पहाड़ियों से, पंचकुला से। जो यमुना नदी है ना ये हमारे हरियाणा की प्रमुख नदी है, इसको आप याद रखना। और यमुना नदी हमारे हरियाणा में यमुनानगर से प्रवेश करती है। यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज बनाया गया है यमुना नदी पर। और हरियाणा और उत्तर प्रदेश को अलग करने का काम भी कौन सी नदी करती है, यमुना नदी। इसको भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, यूएस आधारित बड़ी टेक्नो कंपनी जिसको हम सिस्को ने अपना 5वां साइबर रेंज हैब लॉन्च किया है। देखो हम हमारे हरियाणा में साइबर सिटी के रूप में किस जिले को जानते हैं, हम जानते हैं हरियाणा के गुरुग्राम जिले को, ठीक है। तो ये भी कहाँ पर हो जाएगा, कहाँ पर लॉन्च किया था, ये किया था गुरुग्राम जिले में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न सभी विभाग मंत्री कृष्णलाल पवार को सौंपे गए। देखो कृष्णलाल पवार ये हमारे हरियाणा में 2018 में मंत्री थे। तो इनके पास कौन कौन से विभाग थे, ठीक है, किस विभाग को छोड़कर सभी के सभी विभाग इनके पास थे। जो आवास है ना, आवास का विभाग इनके पास नहीं था। अच्छा, वर्तमान में हमारे हरियाणा के परिवहन मंत्री कौन है, तो वर्तमान में हमारे हरियाणा के परिवहन मंत्री कौन है, जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया। हमारे हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा, तो ये लगा था 3 बार। पहली बार कब लगा था, ये लगा था 1967 में। उस समय हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री थे राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह हमारे हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, इनको भी आप याद रखना। और इनके अलग से पार्टी बनाई थी हरियाणा विशाल पार्टी। इनका चुनाव चिन्ह था उगता सूरज। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्री कप्तान सिंह सोलंकी हरियाणा के राज्यपाल थे। कौन से नंबर के राज्यपाल थे श्री कप्तान सिंह सोलंकी, और ये राज्यपाल थे 2018 की बात है ये, तो ये थे 16वें नंबर के। अच्छा, वर्तमान में हमारे हरियाणा के राज्यपाल कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके श्री बंडारू दत्तात्रेय। इनको भी आप याद रखना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत और शहरी समितियों का कार्यकाल कितना होता है। जो ग्राम पंचायत होती है और जो शहरी समितियां होती हैं इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का, 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। इनमें से एक गलत बताया गया है तो उसका आपको चयन करना कि कौन सा गलत है। कपाल मोचन का मेला बिलासपुर में लगता है, जी हाँ बिल्कुल सही है, बिलासपुर पड़ता है यमुनानगर जिले में। काली माई का मेला कालका में लगता है, जी हाँ बिल्कुल राइट है, ये कालका में काली माई का मेला लगता है, पिंजौर में ना सॉरी पंचकुला में है कालका। पांडु पिंडारा मेला जिसको हम हरियाणा की छोटी हरिद्वार कहते हैं, रामराई जींद में लगता है, बिल्कुल राइट है। लेकिन जो सोमती अमावस का मेला नहीं, ये अम्बाड़ा में नहीं लगता, इसको आप याद रखना। फल्गु को लगता है सोमती अमावस का मेला, फल्गु मेला भी हम बोलते हैं, फरल गांव में लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नारनौल किसके खनन के लिए प्रसिद्ध। नारनौल पड़ता है महेंद्रगढ़ में, और महेंद्रगढ़ हमारे हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसका मुख्यालय जिले में न होकर किसी
विधानसभा सीट में लगा लो या फिर किसी तहसील में है, ठीक। कहाँ पर है? नारनौल में। तो नारनौल लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है हमारे हरियाणा में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हरियाणा राज्य में जूनियर वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन 2017 में कितने पदक जीते हैं? तो कितने पदक जीते हैं? ये जीते हैं 8 पदक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के लाखन माजरा गांव में कौन सा धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल है? लाखन माजरा रोहतक में पड़ता है। यहाँ पर कौन सा धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है? तो यहाँ पर एक गुरुद्वारा है। कौन सा गुरुद्वारा है? मंजी साहब गुरुद्वारा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा किस यूनिवर्सिटी का नया नाम जगदीश चंद्र बोस यूनिवर्सिटी घोषित किया है? हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस यूनिवर्सिटी का नाम जगदीश चंद्र यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है? तो कौन सी यूनिवर्सिटी का रखा? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। हमारे हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी है जिसके उद्घाटनकर्ता कौन है? हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। YMCA यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फरीदाबाद, या फिर MD यूनिवर्सिटी रोहतक, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। तो जगदीश चंद्र यूनिवर्सिटी घोषित किया है YMCA यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फरीदाबाद को। इसको आप याद रखना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने सबसे अधिक बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दी? हमारे हरियाणा में सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? 5 बार मुख्यमंत्री बने हैं। सबसे छोटा कार्यकाल भी इन्हीं का है, 6 दिनों का। तो कौन बने हैं? ये बने हैं OP चौटाला, यानी कि ओम प्रकाश चौटाला। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई थी 1997 को। कब हुई थी? 1997। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? अच्छा, हरियाणा की राजभाषा बताओ कौन सी है? तो वो हो जाएगा आपकी हरियाणवी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध यादवेंद्र गार्डन हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है? यादवेंद्र गार्डन जिसको हम उत्तर भारत का नंदनवन कहते हैं, तो कहाँ पर है? ये हो जाएगा आपका पिंजौर में। पिंजौर पड़ता है कहाँ पर? पंचकुला में। इसको भी आप याद रखना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा त्योहार गुड़गांव में राजा नाहर सिंह के महल में मनाया जाता है? तो कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ये मनाया जाता है कार्तिक सांस्कृतिक त्योहार। कौन सा? कार्तिक सांस्कृतिक त्योहार। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन वेफेलोज स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका हिसार में। कहाँ पर है? हिसार में। और हिसार में ही अश्व अनुसंधान संस्थान भी है, भेड़ प्रजनन केंद्र भी है, सूअर प्रजनन केंद्र भी है। को भी आप याद रखना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हरियाणा का प्रथम गवर्नर था? तो हमारे हरियाणा का पहला राज्यपाल था श्री धर्मवीर सिंह। और जो BN चक्रवर्ती है ना, ये हमारे हरियाणा के सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हरियाणा का गवर्नर कहाँ पर रहता है? कहाँ पर रहता है? पंचमहल में, हरियाणा राजभवन में, विधान परिषद में, या फिर विधानसभा में? तो आप कहोगे जी हमारे हरियाणा का गवर्नर रहता है हरियाणा राजभवन में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा हरियाणा का कौन सा जिला सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो सरसों के उत्पादन में हमारे हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला पहले स्थान पर है। पलवल को हम कॉटन नगरी। रोहतक में हमारे हरियाणा में सबसे ज़्यादा ज्वार का उत्पादन होता है। बाजरे का उत्पादन होता है भिवानी जिले में। मशरूम का उत्पादन होता है सोनीपत जिले में। सेब का उत्पादन होता है पंचकुला में। और आम का उत्पादन होता है अम्बाड़ा जिले में। गन्ने का यमुनानगर जिले में। इनको भी आप याद रखना। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा हरियाणा राज्य श्रम नीति किस वर्ष अस्तित्व में आई? हरियाणा राज्य श्रम नीति तो ये आई थी 2006 में। कब आई थी? 2006 में। अच्छा, 2003 में हमारे हरियाणा में एक प्रमुख योजना आई थी देवी रक्षक योजना। इसको भी आप याद रखना। देवी रक्षक योजना 2003 में हमारे हरियाणा में लागू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के पहलवान अमित को 2016 में कौन सा पुरस्कार दिया? हमारे हरियाणा के एक पहलवान है, कौन है? अमित कुमार। इनको 2016
में किस पदक से सम्मानित किया गया? तो इनको मिला था अर्जुन पुरस्कार। कौन सा? अर्जुन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था 2016 में। इसको भी आप याद रखना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में निम्न में से हरियाणा के जैन कवि है। इनमें से आपको बताना है हरियाणा के जैन कवि कौन है। तो ये हो जाएंगे आपके सूरदास। कौन है? सूरदास हमारे हरियाणा के जैन कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, सूरदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था सिंही गांव में। कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है हरियाणा के फरीदाबाद जिले में। अगला क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के अंतर्गत पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम क्रियान्वित करने के लिए हरियाणा के किस जिले को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया था? तो किस जिले को दिया गया था? ये दिया गया था फरीदाबाद को। फरीदाबाद उद्योगों सबसे ज़्यादा उद्योग धंधे हैं और जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है हमारे हरियाणा में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिरसा आंवले और गेहूं के उत्पादन में पहले स्थान पर है हमारे हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, और सिरसे में जो सिरसा जिला है इसमें सबसे कम वर्षा भी होती है हमारे हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है? इनमें से हमारे हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है तो वो हो जाएगा आपका चंबल घाटी। देखो चंबल घाटी कहाँ पर है? ये है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, तो हमारे हरियाणा में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में हमारे हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या। देखो उस समय थी 32, 2018 में 18 की बात है ये, और अभी वर्तमान में पूछे तो आपकी हो जाएगी 34 हमारे हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या है। इसको भी आप याद रखना। कितने हैं हमारे हरियाणा में वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग? तो आपके 34 हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा चुनाव क्षेत्र सिरसा के अंतर्गत आता है? तो डब्बा वाली ये भी सिरसा में। रानिया में ओटू बांध बनाया गया घग्गर नदी पर, सिरसा में है। कलान वाली ये कहाँ पर है? ये भी सिरसा में। इसको हम कलावती के नाम से भी जानते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी के सभी लोकसभा चुनाव क्षेत्र कहाँ पर है? सिरसा जिले में है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, हरियाणा राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? हमारे हरियाणा का जो महाधिवक्ता है इसकी नियुक्ति कौन करता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये करता है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस उत्सव को बासुड़ा भी कहा जाता है? तो कौन सा उत्सव है? गुग्गानुम्मी को कहते हैं, तीज या फिर शीतला अष्टमी या फिर सोमती अमावस? तो आप कहोगे जी हम बासुड़ा कहते हैं शीतला अष्टमी को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से कौन से उत्खनन स्थल सही सुमेलित है? इनमें से वो कथन बताना है जो सिंधु घाटी सभ्यता के से एकदम बिल्कुल मैच करता है। तो मिट्टाथल भिवानी में है, राखीगढ़ी फतेहाबाद। देखो राखीगढ़ी कहाँ पर है? हमारे भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। कहाँ पर है? ये हिसार में है। तो ये तो गलत हो गया। बनावली यमुना, देखो बनावली कहाँ पर है? बनावली से हमें मिट्टी का हल, टेराकोटा के खिलौने मिले हैं। और बनावली है कहाँ पर? बनावली पड़ता फतेहाबाद में। यमुनानगर दे रखा, ये भी गलत हो गया। शीशवाल से जो नवपाषाण काल की सभ्यता है, तो शीशवाल कहाँ पर है? ये हिसार में, ये भी गलत हो जाएगा। तो जो मिट्टाथल है ना, ये कहाँ पर है? भिवानी में है। और मिट्टाथल से हमें क्या मिले? समुद्रगुप्त काल के सिक्के मिले हैं। और भिवानी में एक गाँव है नचार खेड़ा, वहाँ से हमें रामायण के साक्ष्य मिले। इनको भी आप याद रखना। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर का स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड 2017 किसने जीता है? यानी कि किसको मिला है? तो ये मिला है मानुषी छिल्लर को। किसको? मानुषी छिल्लर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। परिणीति चोपड़ा का जन्म कहाँ पर हुआ? हरियाणा के अंबाला जिले में। कपिल देव जिसको हम हरियाणा हरिकेन के नाम से जानते हैं, गीता फोगाट, इनका जन्म हुआ था भिवानी में, लेकिन अब ये कहाँ पर है? चरखी दादरी में है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पिछले विधानसभा चुनाव 2017 में हुए थे, तो कौन से नंबर के हुए थे? ये हुए थे 13वीं विधानसभा के। कौन सी 13वीं विधानसभा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत हरियाणा लोक सेवा आयोग का गठन हुआ? तो कौन से अनुच्छेद के तहत हुआ था? ये हुआ था अनुच्छेद 315 के तहत। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 किस तारीख से प्रभावी हुआ? तो किस तारीख से प्रभावी हुआ? ये हुआ था 22 अप्रैल 1994 को। कब? 22 अप्रैल 1994 को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा,
हरियाणा का ऐसा जिला जिसमें रेलवे लाइन नहीं है। हमारे हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला कौन सा जिसमें एक भी रेलवे लाइन नहीं है। अच्छा, सबसे ज़्यादा रेलवे लाइन कहाँ पर है, तो वो हो जाएगी हरियाणा के रेवाड़ी ज़िले में। और रेवाड़ी ज़िले में हमारे सबसे प्राचीन क्या है, इंजन है, कौन सा, फेरी कमीन इंजन है, इसको भी आप याद रखना। तो ये हो जाएगा नूह, जो मेवात जिला है इसमें एक भी रेलवे लाइन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में स्वर्ण जयंती पत्रकार मिलन 2017 हुआ था, तो कहां पर हुआ था, ये हुआ था हरियाणा के पंचकुला जिले में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, हरियाणा को कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा, हमारे हरियाणा को कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, तो ये बांटा गया है 90। कितने हैं हमारे हरियाणा में विधानसभा क्षेत्र, 90 हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, कुरुक्षेत्र जिले में भोर सैदान किस जीव का प्रजनन केंद्र है। जो कुरुक्षेत्र जिला है, एक गाँव है कुरुक्षेत्र में, भोर सैदान, वो किस जीव के लिए प्रजनन केंद्र है, कौन से जीव का प्रजनन केंद्र है, तो ये हो जाएगा आपका मगरमच्छ। असव कहां पर है, असव अनुसंधान संस्थान, ये हो जाएगा हरियाणा के हिसार जिले में। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कुरुक्षेत्र में एक गांव है पीपली, पीपली तहसील भी है कुरुक्षेत्र की, वहां पर है हरियाणा का जो तीसरा चिड़ियाघर है ना, वो भी है। हमारे हरियाणा में 3 चिड़ियाघर हैं, भिवानी, रोहतक और पीपली, इसको भी आप याद रखना। तो दोस्तों इस क्लास में हमने की है हरियाणा जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्लास आपको कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्लास को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। और ऑल द बेस्ट एक बार फिर से, जिसका कल और परसों का पेपर है, सभी को ऑल द बेस्ट।